नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो मेरा जो था वो मेंटल मॉडल्स के ऊपर था। तो पिछली बार मैंने पोजीशनिंग का मेंटल मॉडल आपके सामने रखा था। इस बार मैं आपके सामने एक दूसरा मेंटल मॉडल रख रहा हूँ। अब देखिए, मेंटल मॉडल क्या है। मेंटल मॉडल जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो ये है कि किस तरह से आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में या किसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचना है और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालने हैं जिसके ज़रिए आप जो प्रॉब्लम है या जो आपका गोल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं या उसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मेंटल मॉडल बहुत सारे हैं, हर किसी की अपनी अहमियत है, पर मैं इस सीरीज़ में आपको चुनिंदा मेंटल मॉडल के बारे में ही बताऊंगा। आज का जो मेंटल मॉडल है उसका नाम है इन्वर्जन थिंकिंग। और ये मेंटल मॉडल चार्ली मंगर ने बहुत फेमस किया था। उन्होंने ये कहा था कि वो इस मेंटल मॉडल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली ये मेंटल मॉडल बहुत काम का भी है। अगर आप इसके बारे में आने जो मैं बताऊंगा वो सुनेंगे तो आप सही में कहेंगे कि हाँ, ये काम कर सकता है और करता भी है। अब इन्वर्जन थिंकिंग क्या होती है, तो मैं इस मेंटल मॉडल को 4 कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखूँगा। पहला जो होगा वो होगा सोशल लाइफ, दूसरा जो होगा वो होगा बिजनेस लाइफ, तीसरी जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा फैमिली लाइफ, और उसके बाद जो आएगा वो रहेगा हमारी मेंटल लाइफ। मेंटल लाइफ तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक मेंटल स्टेट जो है उसमें ज़रूर ये इस्तेमाल हो सकेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्जन थिंकिंग होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है ये कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इशू को या प्रॉब्लम को या आपके सामने मौजूद किसी गोल को उल्टा करके सोचना। उल्टा करके कैसे सोचना? देखिए, जैसे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट अंडर द बेल्ट लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी नाकामयाबी 100% श्योर हो जाएगी। जब आप इसे उल्टा कर लेंगे, देखिए, पहला सवाल क्या होता कि ऐसा क्या करें जिससे आपका जो गोल है, जो अचीवमेंट है, आप उसे हासिल करने के लिए आपको वो करना ज़रूरी है। पर अगर आप ये सोचें कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप करेंगे तो आपकी नाकामयाबी श्योर शॉट रहेगी, अब आप कामयाब हो भी नहीं सकते वो काम करके। ठीक है, तो ये उल्टा सोचना हो गया। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ, फिर 4 कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि जैसे आपकी फिटनेस है। अब ऐसी कौन से काम हैं जो आप करेंगे जिससे आपकी फिटनेस लेवल गिरता चला जाएगा, मतलब आपकी फिटनेस में नाकामयाबी सक्सेस ना होना गारंटी हो जाएगी। अब वो काम कौन से हैं? तला भुना ज़्यादा खाना, सिगरेट पीना, किसी तरह का नशा रेगुलर बेसिस पे करना, ये सारे काम है। हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रखना, डाइट को बैलेंस नहीं करना। ये जब आप करते जाएंगे कि आप अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आप कभी सो रहे हैं कभी जाग रहे हैं, तो आपकी जो फिटनेस की गिरने की जो स्टेट रहेगी वो पक्की हो जाएगी। हाँ, वो तो गिरने ही वाली है। अब आप फिटनेस को बरकरार कैसे रखना चाहते हैं? तो इसका सीधे से सिंपल तरीका है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो करना ही नहीं है। कि सिगरेट नहीं पीना, किसी तरह का कोई नशा नहीं करना, अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज ना करना आपको आपकी फिटनेस को जरूर गिराएगा, पर एक्सरसाइज करना आपकी फिटनेस को बनाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे कौन से काम जो आप करेंगे जिससे आपकी नाकामयाबी 100% श्योर हो जाएगी, बस हमें उन कामों को नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जब आप इस बारे में अब सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि देखिए,
मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इन कामों को ना करने के बाद जो समय बचेगा, जो एनर्जी बचेगी, वो मैं उसमें लगाऊंगा जो काम मुझे करने चाहिए। तो अब आप गौर करेंगे कि जो आपके एफर्ट और आपकी थिंकिंग का जो रिजल्ट रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। बस यही इन्वर्जन थिंकिंग है। अब आइए कॉन्टेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो मैंने सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट लिया था, सोशल लाइफ। तो आपकी सोशल लाइफ अच्छी कैसे होगी? अब सोशल लाइफ मतलब ये रहेगा कि आपके नेटवर्क, आपके सर्कल में कौन कौन से लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं, उनका लेवल क्या है। क्या वो ऐसे लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं? देखिए, अपनी सोशल लाइफ को ख़राब करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? आप उन लोगों के साथ बैठें उठें जिनका कोई एम ना हो, जिनकी कोई क्लास ना हो, जो कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो कानूनी हो या ना हो, या वो कोई आपराधिक गतिविधियां हों, उनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके साथ आप बैठेंगे उठेंगे तो आपकी सोशल लाइफ 100% गिर जाएगी। उसका लेवल जो रहेगा वो निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। आपकी सोशल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अच्छी सोशल लाइफ बनाने के लिए क्या कि अब हमें ये सारे काम नहीं करने। हमें क्लास के लोगों के साथ बैठना उठना है। हमें क्लास के लोगों के साथ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें हमें ध्यान देना है। तो ये बच जाएगा जो आपको करना पड़ेगा सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप ये पेन पेपर लेकर लिख लेंगे, इन्वर्जन थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए कि कौन से काम आपको नहीं करने, तो जो पॉजिटिव काम रहेंगे जो आपकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, वो ज़्यादा समय आपके सामने रहेंगे और आप उन कामों में, उन एक्टिविटीज़ में, उन लोगों को ज़्यादा समय दे पाएंगे। बस ये सोशल लाइफ से आप अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद जो रहती है वो है बिजनेस लाइफ। अब देखिए, बिजनेस और करियर लाइफ में अगर हम बात करें तो यही बात हो जाएगी कि देखिए, ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपका बिजनेस खराब हो रहा है, और जो काम आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो ग्रोथ है, वो अटक जाएगी। अब वो कौन कौन से काम हो सकते हैं? मान लीजिए आपके बिजनेस से जो इनकम हो रही है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस में कैपिटल का इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस में अच्छा स्टाफ नहीं रख रहे हैं। आप अपने बिजनेस में कस्टमर का फीडबैक नहीं ले रहे हैं। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो श्योरली आपका बिजनेस डिक्लाइनिंग मोड में है। इंग्लिश में कहावत है, इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग इट्स स्लोली डाइंग, देयर इज़ नो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज मिथ। तो बिजनेस लाइफ में ये हमेशा मायने रखता है कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप अपने बिजनेस में डिक्लाइन कर रहे हैं, आप पीछे की तरफ लुढ़क रहे हैं, और धीरे 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 करके आप एक न एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो किस तरीके से आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इन सवालों को उल्टा करके आप जवाब देंगे उनके, तो आपको वो जवाब भी मिल जाएंगे जो करने से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं फैमिली लाइफ में। देखिए, फैमिली लाइफ में अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे, सोशल, बिजनेस और फैमिली, और उसके बाद मेंटल स्टेट में मैं आऊँगा। ये तीनों कनेक्टेड है। सबसे आखिर में मेंटल स्टेट रखना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा था। तो फैमिली लाइफ में अगर आपकी फैमिली लाइफ कैसे बिगड़ेगी? देखिए, आप अगर फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो बिगड़ेगी। आप फैमिली का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो भी बिगड़ेगी। आपके फैमिली, ओवरऑल फैमिली का जो कॉन्फिडेंस है वो डामाडोल हो जाएगा। कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि हवा यहाँ पर ज़्यादा चल रही है। अब और फैमिली लाइफ कैसे ख़राब हो सकती है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ पूरा समय नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपकी फैमिली जो लाइफ है वो गड़बड़ हो जाएगी। फैमिली को आप सोशल एंगेजमेंट में नहीं लेकर जा रहे हैं, किसी भी तरह का एंटरटेनिंग जो ओकेशंस होते हैं वहाँ आप लेकर नहीं जा रहे हैं, तो ये श्योर शॉट
काम है जो आप करेंगे तो आपकी फैमिली की जो लाइफ है, जो फैमिली की जो स्टेट है वो डाउन होती जाएगी। तो अब आप इसको उल्टा कर लीजिए कि कौन से ऐसे काम करने हैं जिनसे आपकी फैमिली लाइफ और अच्छी इंप्रूव हो जाए। सबसे ज़्यादा समय दीजिए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। उसके बाद आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हें भी दीजिए, आपके रिलेटिव्स हैं उन्हें भी दीजिए, तो आपकी फैमिली लाइफ और भी अच्छी बनेगी। अब इसके बाद सबसे आखिरी में जो है मेंटल स्टेट, तो इन्वर्जन थिंकिंग मेंटल स्टेट में कैसे आएगी? देखिए, अगर आपकी मेंटल स्टेट में एंग्जाइटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिंता में ज़्यादा रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं, तो उसकी वजह जो पहले मैंने जो तीनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो सब इंटर रिलेटेड हो जाएंगी। अब कैसे इंटर रिलेटेड हो जाएंगी कि देखिए, अगर आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है तो भी आपको एंग्जाइटी होगी, अगर आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी नहीं है या करियर लाइफ अच्छी नहीं है तो भी आपको एंग्जाइटी होगी, अगर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, सॉरी मेंटल स्टेट नहीं, आपकी फैमिली लाइफ सही नहीं है तो भी आपको एंग्जाइटी होगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर गड़बड़ हैं तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी गड़बड़ होगी। तो इन्वर्जन थिंकिंग यहाँ पर ऐसी कैसे लगाया जा सकता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर रहे हैं जिनसे आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको चिंता हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको प्रेशर पड़ रहा है, आपको रात में नींद नहीं आती है। अब अगर आप बार बार वो काम करेंगे, उन उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये जो एंग्जाइटी है, ये जो टेंशन है, जो जो मेंटल प्रेशर है, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको रात में नींद नहीं आएगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अब इन्वर्जन थिंकिंग को कौन आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये काम है, इस वजह से मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो गिरती जा रही है, तो अब मुझे ये काम नहीं करने हैं, इन लोगों से नहीं मिलना है, इस जगह पर नहीं जाना है, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना है, इस तरह का सोशल स्टेचर कंपैरिजन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं करना है तो आप उन चीज़ों में ज़्यादा समय दे देंगे जिनसे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो इन्वर्जन थिंकिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है। इंटरनेट में इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको मिल सकती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रिसर्च करें, कुछ वीडियोस देखें, कुछ लिटरेचर पढ़ें और अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं करीब जब से मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तो चीज़ें मैंने बदली हैं, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ख़ास तौर से मेरा मेंटल स्टेट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और भी होगा धीरे धीरे करके। पर हाँ, ये बहुत काम की एक टॉपिक है जिसको हम सबको रिसर्च करना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से एक नए मेंटल मॉडल के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।